हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। दोस्तों, हम आर एस अग्रवाल की बुक के प्रतिशत चैप्टर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हमने 100 क्वेश्चनों को कवर कर लिया था और आगे के क्वेश्चन आज की वीडियो में कवर करेंगे। चलिए, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट चल रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 101 इसमें दिया गया है एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे? इसने कहा है कि लड़कियां जो हैं वो 900 हैं, लड़कियां जो हैं वो 900 हैं और लड़के हैं 1100। इसने कहा इसमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। या तो इसकी गुणा कर लो, 40% लड़कियां और 50% लड़के, 50% लड़के। इसकी गुणा कर लेंगे तो कितना हो गया? 9 चौक 36, 36,000 हो गया। 11 पंजे 55, 55,000 हो गया। अब हमें क्या करना है? इसको जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा? 000 और ये हो जाएगा 5 6 11 9 5 8 3 8 1 9। सही। इसको जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 2000। तो ये हो गया 2000। उसने कहा कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे? कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है? चलो हम इसको भाग कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 91,000 बटे 2000। 3 0 से 3 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। कितने परसेंट? अब ये जो परसेंटेज दी गई थी हमारे पास वो किसकी थी? पास की दी गई थी। वह उसमें पूछा क्या है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है। तो अनुत्तीर्ण मतलब फेल कितने रहे? फेल कितने रहे? 100 में से घटा देंगे, 100 माइनस के 45.5। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 100 माइनस के 45.5। तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 यहाँ आ गया और यहाँ बचा हमारे पास 4 और यहाँ 54.5%। चलिए, हम इस टाइप से भी कर सकते हैं या हम और किस टाइप से कर सकते हैं? 900 लड़कियां थी 900 लड़कियां थी। 900 का हम 40% लड़कियां, तो 40% लड़कियां और 50% उत्तीर्ण हुए। पूछा गया हमसे अनुत्तीर्ण का, तो जब 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितनी होंगी? 60%। हम इसका 60% निकाल देंगे। 2 0 से 2 0 कट गए, 9 छंग 54। तो ये आ गया हमारे पास 540। अब लड़के कितने थे हमारे पास? 1100। लड़के हमारे पास कितने थे? 1100। 1100 का 50% लड़के पास हुए तो फेल कितने होंगे? 50%। तो 50% निकाल लेंगे तो कितना आ गया हमारे पास? 11 पंजे 55, 550। अब हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने, मतलब टोटल कितने हो गए पास, ये देख लेते हैं। टोटल फेल कितने हो गए ये देख लेते हैं। तो 0 आ गया और 5 और 4 9 और 5 5 10, 1090। इसका क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1090 गुणा 100 बटे टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास? 1100 और 900 कितने हो गए? 2000। इसका भाग कर देंगे तो ये 3 0 से 3 0 कट गए, 2 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 2 पंजे 10। कितने परसेंट? तो या तो हम इस टाइप से कर सकते हैं या इस टाइप से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। इसमें दिया गया है एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? चलिए, अब 60% विद्यार्थी इंग्लिश में 60% विद्यार्थी और 70% गणित में, 70% गणित में।
क्या है, ये पास हो गए, ये क्या है, पास है, ये क्या है, पास है। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, इंग्लिश और मैथ में दोनों विषयों में क्या, अनुत्तीर्ण, कितने, 20%, 20% दोनों विषयों में फेल हैं, तो यदि दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों, यदि 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। अब हम इसे कैसा कर सकते हैं, इंग्लिश और मैथ अलग अलग में, इंग्लिश में 60%, मैथ में 70%, हम इन दोनों का परसेंटेज जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 130, ठीक। और इंग्लिश और मैथ में दोनों में फेल कितने हैं हमारे पास, 20%, ये है पास, ये है फेल, या तो इन पास वालों को फेल में बदल लो या इन फेल वालों को पास में बदल लो। तो जब 20% दोनों विषय में फेल हुए होंगे तो पास कितने हुए होंगे, 80%। तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंट कर लेंगे, कितना आ गया हमारे पास, 50 आ गया, 50% आएंगे। तो 50% दोनों विषयों में क्या होगा, पास का परसेंटेज है, 50% पर वैल्यू कितनी दे रखी, 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो, तो 50% के क्या हो गए, बराबर हो गया। तो हम इसके लिख सकते हैं 2500 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, इनकी परसेंट कितनी है, 50 गुणा कुल विद्यार्थी के लिए हम लगा देंगे 100। तो एक जीरो से हमने एक जीरो काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 पंजे 25, तो कितना आ गया हमारे पास, 5000 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी आ गए, 5000 विद्यार्थियों की संख्या आ गई। चलिए इसको हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। हमारे पास एक इंग्लिश का और एक मैथ का, ये हमारे पास इंग्लिश का हो गया, ये मैथ का हो गया। चलिए इसने बोला था किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी इंग्लिश में, 60% इंग्लिश में हो गए, हमने 60% रख लिए, और 70% मैथ में उत्तीर्ण हुए, 70% हमारे पास मैथ के उत्तीर्ण क्या हुए। फिर इसने कहा यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो, 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो, तो ये कितने हो गए, 20%, ये कितने हो गए, 20%। चलिए अब ये क्या है, ये है फेल, ये क्या है, दोनों विषयों में फेल, और ये क्या है, ये पास की परसेंटेज है, ये क्या है, पास की परसेंटेज है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब ये जो है 60% दोनों विषयों में, 60% दोनों विषयों में फेल है, दोनों विषयों में क्या है, ये पास है, तो फेल कितने हुए होंगे, फेल कितने हुए होंगे, 80%। भाई फेल कितने होंगे टोटल, ये अगर दोनों, ये जो है इंग्लिश में 60% पास हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, 40%, और 40% में से 20 इसके आ गए, तो 20 इसके बचे होंगे, 40% में से 20 इसके आ गए दोनों विषयों में, तो 20 ये बचे होंगे। और ये मैथ में दोनों विषयों में 70% पास हैं, तो पास कितने हुए होंगे, 70% क्या है, पास हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, 30%, तो 20% दोनों विषयों में है, तो ये कितने बचे, 10%। चलिए अब इसने बोला है 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो, तो इसका मतलब ये हमारे पास दोनों विषयों में उत्तीर्ण, ये दोनों विषयों में टोटल कितने होगा, 20 20 40 और 10 50, 50% क्या हो गए, फेल के आ रहे हैं, ये क्या है, फेल के हैं 50%, तो पास के कितने होंगे, पास के भी तो 85% होंगे। भाई ये दोनों विषयों में फेल के टोटल कितने हो रहे हैं, 50%, तो पास के 50% होंगे। तो हम कह सकते हैं 50% को जो वैल्यू हमारी कितनी है, 2500 है, तो 50% जो है 2500 के बराबर है, 50% 2500 के बराबर है, तो टोटल संख्या कितनी होगी, 100% पे निकाल देंगे, तो 50 दूनी 100 और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 5000। तो हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। 103 में क्या दिया गया है, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तथा दोनों विषयों में 46%, यहाँ मिस्टेक है, दोनों विषयों में 46% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हों, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है ये बतानी है, कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, कितनी है, और ये क्या है, 46%। चलिए अच्छा, दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी, ये परसेंट नहीं है, 46 अभ्यर्थी है, सही। अब
एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में, चलिए मैथ में जो है वो कितने हैं 42%, और 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में कितने हैं 52%, 52% क्या हुए अनुत्तीर्ण हो गए। तो ये जो परसेंटेज है ये भी फेल का परसेंट दिया गया है, ये क्या है का परसेंट दिया गया है, फेल का परसेंट दिया गया है। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो, तो मैथ और इंग्लिश में दोनों में 17% विद्यार्थी क्या हो गए अनुत्तीर्ण, तो ये भी फेल का दिया गया है। परसेंटेज में जो है ये इन परसेंटेज का अंतर, इस परसेंटेज का जब हम अंतर करेंगे तो दोनों या तो फेल के होने चाहिए या पास के होने चाहिए। तो ये भी फेल का परसेंटेज है, ये भी फेल का परसेंटेज है। तो हम क्या कर लेंगे, इनको जोड़ लेंगे और इसका अंतर कर लेंगे। तो कितना आएगा हमारा 2 और 2 4, 5 और 4 9, 94 माइनस के 17, ठीक है। तो इसको बराबर कितना बचा हमारे पास, 14 में से 7 गए 7 बचे, और 8 में से 1 गया 7 बचे, 77% आ गए। तो दोनों विषयों में क्या हुए, फेल हुए कितने 77%, ये क्या है 77% दोनों विषयों में क्या हुए फेल हुए। तो उसने कहा यदि दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हो, दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हो, तो हमारे पास ये क्या है, ये फेल का है, ये फेल का परसेंटेज है। तो पास कितने हुए होंगे, पास कितने हुए होंगे 77, क्या में से घटा देंगे 100 में से, जब 100 में से 77 माइनस करेंगे, 100 माइनस के 77, तो कितने होंगे 23% पास हुए होंगे। और पास के जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 46, तो मतलब 23% के बराबर है क्या 46। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 46 बटे 23 गुणा 100। तो हम 23 से काटेंगे, 23 दूनी 46, तो कितनी संख्या होगी हमारे स्टूडेंट की 200। चलिए अब वेन डायग्राम से करें तो इसका भी डायग्राम बना लेंगे, एक मैथ का और एक इंग्लिश का, एक मैथ का और एक इंग्लिश का। हमारे पास क्या दिया गया है कि 42% अभ्यर्थी गणित में, ये तो मैथ हो गए, ये कितने हैं 42%। फिर इसने दिया है 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में, तो इंग्लिश में कितने हैं 52%, 52%। और यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में फेल हुए हों, तो दोनों विषयों में 17% है, तो ये भी फेल वाले हैं, ये भी फेल वाला है। तो देखो दोनों विषयों में मैथ में टोटल कितने हैं 42, 17 जिसमें से दोनों विषयों में आ रहे हैं, मैथ में भी और इंग्लिश में भी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कितने बचे 42 में 17 घटा लेंगे तो कितना बचा 12 में से 7 गए 5, और यहाँ कितना बचा हमारे पास 25 बचा, कितना हुआ 25। और ये वैल्यू कितनी है टोटल, ये टोटल जो इंग्लिश में जो टोटल है वे कितने हैं 52 है, जिसमें 17 दोनों विषय में आ रहे हैं। तो बचे कितने, घटा लो, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 3 आ गया, 35 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिला के ये कितने हो गए 25 और 35 हो गए हमारे पास 60, और 17 ये रहे, तो ये कितना होगा 77% क्या हो गए फेल हो गए, सब में दोनों विषयों में 77% क्या होगा फेल हो गए। तो पास कितने हुए 23%, 23% पास हुए ना। और पास की वैल्यू कितनी दे रखी है 46 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास हुए, तो हम लिख सकते हैं 46 बटे 23 और गुणा कुल अभ्यर्थियों की संख्या के लिए हम 100 लगाएंगे परसेंट की वजह। तो 23 से काटेंगे, 23 दूनी 46, तो कितनी संख्या आ गई हमारे पास 200। तो चाहे हम वेन डायग्राम से कर लें और चाहे हम बेसिक तरीके से कर लें, दोनों से आंसर आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 104, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी दोनों विषयों में से अनुत्तीर्ण, अच्छा यहाँ मिस्टेक है भाई, यहाँ क्या हुआ है मिस्टेक है। इसमें क्या है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने दोनों विषयों में से प्रत्येक कम से कम एक विषय चुना हो, दोनों विद्यार्थियों में से कम एक विषय चुना हो, तथा दोनों विषयों में यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने दोनों विषयों में से एक विषय चुना हो तथा दोनों विषयों में यदि दोनों विषयों में 46% अभ्यर्थी, अभी 46 नहीं है 40 है, ये है हमारे पास 40, कितना है 40, ये हमारे पास 40
40 संख्या आएंगी, 40 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। चलिए अब हमारे पास क्या है, जीव विज्ञान में तो हमारे पास है 72% और गणित विषय में जो है मैथ में वो है 44%। तो मैं बायोलॉजी में 72%, मैथ में 44%। यदि मैं दोनों को ऐड करता हूं तो ये बनता है 116%, मतलब 100% से एक्स्ट्रा जा रहा है। कितना जा रहा है, 16% एक्स्ट्रा जा रहा है। तो दोनों विषयों में संख्या कितनी दे रखी है, 40। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 16% जो है 40 के बराबर है। तो 40/16 गुणा कितना है हमारे पास, 100 लगा देंगे। 4 से काट लेंगे, 25 चौका 100, और मतलब 4 से 25 बार, और 4 से 4, और 4 से काटेंगे इसको 10 बार। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, संख्या कितनी आ जाएगी, 250। ठीक है, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 250। क्वेश्चन मिस्टेक थी, कोई बात नहीं, हमने सोल्व कर लिया। इसमें दिया गया था किसी कक्षा के 72% अभ्यर्थियों ने जीव विज्ञान में तथा 40% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी दोनों विषयों में से कम एक विषय चुना हो, ठीक है, यदि दोनों विषयों में 40 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, ये था क्वेश्चन। हमने क्या किया कि 72% विद्यार्थी बायोलॉजी में और 44% गणित में, तो कुल मिला के 116% बनना है। मतलब 100% से जो एक्स्ट्रा जा रहे हैं, 100% से जो एक्स्ट्रा जा रहा है, मतलब 16% एक्स्ट्रा जा रहे हैं। तो क्या है, कुल दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, दोनों विषयों में उत्तीर्ण है, तो उनकी संख्या कितनी रखी है, 40। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 40% 16% के बराबर है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 250 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। इसमें दिया गया है एक कक्षा के 3 सेक्शन हैं जिनमें क्रम से 40, 50, 60 छात्र हैं। इनमें से क्रम से 10%, 20%, 10% उत्तीर्ण हुए। तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। चलिए 40%, 40, 50, 60 ये छात्रों की संख्या होगी। 40, 50, 60 ये छात्रों की संख्या होगी। इसमें से 10% इसमें इस कक्षा में, फिर दूसरे सेक्शन में हमारे पास 20% और तीसरे सेक्शन में 10%। हम इसको गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 400, ये कितना हो जाएगा 1000, ये कितना हो जाएगा 600। इसको हम जोड़ लेंगे, अभी कराते हैं इसके जैसा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2000, और इनकी टोटल संख्या कितनी हो गई, ये हो जाएगा हमारे पास 1100, ये 1500, मतलब सॉरी 150। कितना हो जाएगा 150। चलिए अब हमारे पास 2000 संख्या टोटल हो गए, और इनकी संख्या हो गई हमारे पास 150। भाग कर देंगे, 1 से 0 काट देंगे, 15 से काट लो, 15 एकन 15, ये कितना हो गया 50 हो गया, 15 तिया 45, 15 एकन 15 और 15 तिया 45, ठीक है, और बचे कितने 5 बटे, या हम इसे पॉइंटों में नहीं, इसको दोबारा हल कर लेते हैं। हमारे पास 2000 संख्या हो गई बटे 150 हो गया। 1 से 1 काट लेंगे, 5 से काट लो, 5 तिया 15 और 5 से काट लेंगे 40 बार, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं 40/3, 40/3 या 13 तिया 39 सही 1/3% हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास विद्यार्थियों की उत्तीर्ण प्रतिशतता कितनी आ गई, 13 सही 1/3%। चलिए दोबारा समझ लेते हैं इसको। पहले इसने क्या कहा कि 3 सेक्शन है, 40, 50, 60 छात्र हैं, 40, 50, 60 छात्र हैं। पहले सेक्शन में 10%, दूसरे में 20%, तीसरे में 10%। हमने इनका क्या निकाल लिया, गुणा कर लिया, इनको क्या कर लिया, गुणा कर लिया। गुणा करने के बाद इसको जोड़ दिया और इनकी संख्याओं को जोड़ दिया। जब इसको भाग करेंगे तो परसेंटेज आ गई। या हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले सेक्शन में जो है 40 छात्र थे, उनका 10% क्या हो गए, पास हो गए। तो 40 का 10% जब पास हो गए तो कितने हो गए, 4 छात्र पास हो गए, ऐसा मान लो। दूसरे सेक्शन में कितने छात्र थे, 50 छात्र थे, और इसके 20% क्या हो गए, पास हो गए। तो ये कितने हो गए, 10 हो गए। और तीसरे में मान लो ये दे रखा है इन्होंने 60 छात्र थे और ये 10% पास हो गए, तो कितने हो गए, 6 हो गए। तो कुल मिलाकर कितनी हो गई संख्या, ये हो गई हमारे पास 6 और 4 10, 10 10 20 हो गई, ठीक है।
अब हमारे पास ये 20 आ गए, इनका निकालना है परसेंटेज, तो 20 गुणा 100 बटे हमारे पास टोटल स्टूडेंटों की संख्या कितनी हो गई 40 50 60, ये हो गया हमारे पास 150, तो 1 जीरो से हम 1 जीरो काट लेंगे। अब 5 से काट लो, 20 बार कटेगा, 5 से कटेगा ये 3 बार, तो हम लिख सकते हैं 40/3, और 40/3 को हम लिख सकते हैं 13 सही 1/3%। तो चाहे तो ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 106, खिलौनों के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर, खिलौनों के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई, खिलौने के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ। देखो पहले इसमें जो दिया गया है 20% की वृद्धि हुई, फिर 15% की कमी हुई, मतलब हमारे पास वृद्धि प्रतिशत भी दिया गया, कमी प्रतिशत भी, तो हम क्या लगाते थे वृद्धि माइनस कमी माइनस वृद्धि गुणा कमी बटे 100, इस टाइप से करते थे ना। तो 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, और 2 पंजे 10, और 5 से काटेंगे 5 तिया 15, तो इनमें डिफरेंट कितना का 5 का, और यहाँ क्या बता हमारे पास 3, तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी 2% की क्या है वृद्धि होगी, प्लस में वैल्यू आ रही तो 2% की क्या होगी वृद्धि होगी। चलिए 107 नंबर में क्या दिया गया है, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न और 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 रुपए की बचत करता है, तो अजय की मासिक आय कितनी है। चलिए हमारे पास कुल खर्च कितना है, कुल खर्च कितना है हमारा, कुल खर्च जो है कुल खर्च जो है 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर और 10% कपड़ों पर, ये खर्च कर देता है। तो 25 और 5 30 15 45 10 55% इसने क्या कर दिया खर्च कर दिया। अब क्या करता है वो 27,000 रुपए की बचत करता है। चलिए मान लिया हमारी आय में से अगर मैं बचत घटा दूं, खर्च घटा दूं तो निकल के क्या आएगी बचत। आय में से खर्च घटा दूं तो क्या निकल के आएगी बचत। अब हमारा खर्च तो हो चुका है 55%, तो हमने हमारी आय कितनी थी 100% हमने मान ली, तो बचत कितनी है हमारे पास 45% की। तो 45% किसके बराबर होगा 27,000 के, तो हम लिख सकते हैं 27,000 और इसके बराबर होगा 45% गुणा क्या पूछा मासिक आय, और आय कितनी मान रखी हमने यहाँ 100%, तो 100 लगा देंगे यहाँ। अब 9 से काट लो, 9 पंजे 45 9 तिया 27, ठीक है। 5 से काट लो, 5 छंग 30, मतलब 600 गुणा 100 बराबर कितना आ गया हमारे पास 60,000। तो आय कितनी थी उसकी 60,000 रुपए, आय कितनी थी उसकी 60,000 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08,000 रुपए है, तो कौशल का मासिक वेतन कितना है। चलिए अब हमारे पास क्या दिया गया, इसमें दिया गया है कौशल के मासिक वेतन का 12%, तो कौशल के मासिक वेतन का 12%, ये 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के समान है, तो नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के समान है, 16% के समान है। चलिए अब क्या कहता, सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। हम एक काम कर लें कि हम इससे एक रेशियो प्राप्त कर लें, हम इससे क्या एक रेशियो प्राप्त कर लें, तो देखो परसेंटेज से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, और 4 तिया 12 4 चौक 16, तो हम कह सकते हैं कौशल और बटे नंदिनी, मतलब कौशल और नंदिनी में जो अनुपात बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा 4/3 का, मतलब 4:3 का। कौशल का होगा 4 और नंदिनी का होगा 3, ऐसे लिख सकते हैं। और उसने कहा सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। हम दोबारा से इसका अनुपात ज्ञात करेंगे, कौशल नंदिनी और सुरेश। इसने क्या कहा नंदिनी, कौशल का तो हमारे पास 4 है और नंदिनी का हमारे पास 3 है। इसने बोला है
कि सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है, तो सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी से आधा है, मतलब इसका कितना होगा 1.5 होगा। अब पॉइंट में हमें सोल्व करने में दिक्कत होगी, तो हम क्या कर लेंगे, इसका पॉइंट हटा लेंगे, जीरो इनके साथ बढ़ा लेंगे, या 2 से गुणा कर लो, पॉइंट भी खत्म हो जाएगा। तो इसका पॉइंट हटा लो, यहाँ दोनों साइड में जीरो बढ़ा लो, अब सॉर्ट कर लो इसको, यहाँ दोनों साइड में जीरो बढ़ जाएंगे। तो अब इसको छोटा कर लो, तो 5 से कट जाएंगे, 5 तिया 15, 5 से कटेगा ये 6 बार, और 5 से कटेगा ये 8 बार। यह हम 2 से गुणा कर सकते थे, फिर भी यही अनुपात प्राप्त होता हमें। चलिए, अब कौशल का 8 अनुपात है, नंदिनी का 6 अनुपात है, और सुरेश का 3 अनुपात है। ये अनुपात प्राप्त हो गया। इसमें दिया गया है कि सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08,000 रुपए, 1.08 का मतलब ये है 1,08,000 रुपए। किसके, सुरेश के। सुरेश का जो वार्षिक वेतन है वो 1,08,000 रुपए है, 1,08,000 रुपए। और कैसा है ये, वार्षिक वेतन है। कैसा है वेतन, वार्षिक। तो हम जो पूछा गया मासिक वेतन कितना होगा, किसका, कौशल का, तो हम इसको भी मासिक बना ले, मतलब कि पूरे साल की इनकम है, तो मंथली इनकम कितनी होगी, भाग कर लेंगे 12 से, तो कितना आ जाएगा 9,000। मतलब सुरेश की जो मंथली इनकम है वो 9,000 रुपए है, 9,000 रुपए पर मंथ है। चलिए, तो अब हमारे पास सुरेश का अनुपात कितना है 3, और सुरेश के रुपए कितने हैं महीने के 9,000, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि 9,000 बराबर होगा किसके, मतलब सुरेश का अनुपात 3 के, और किसका ज्ञात करना है हमें, कौशल का। तो कौशल का अनुपात कितना है 8, तो गुणा में यहाँ 8 रख लेंगे, तो 3 से काट लेंगे भाई, कितनी बार कटेगा, 3 तिया 9, और 3 से गुणा करेंगे 8 से, तो 3 8 24, मतलब कितना आ गया हमारे पास 24,000 रुपए। कितना आ गया हमारे पास 24,000 रुपए। किसकी मासिक वेतन आ गया, कौशल का मासिक वेतन आ गया। चलिए, 109, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.2% की वृद्धि होती है, तथा उसकी आय में 16.2% की वृद्धि होती है, तो उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इसने कहा कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। मान लिया व्यक्ति की आय में से खर्च कर देता है, तो बचत ही तो होगी। आय में से खर्च घटा देंगे तो क्या निकल आएगी, बचत आएगी। यानी क्या आ जाएगी, बचत आएगी। आय हमारे पास 100% है, 80% खर्च कर दिया, तो बचत कितनी है हमारे पास 20 की। चलिए, अब ये कहता है कि निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.2% की वृद्धि होती है। तो खर्च कितना था उसका 80% खर्च था, तो 37.1/2 को मैं लिख सकता हूँ 75/2, और इसका परसेंट हटाऊंगा बटे में, यहाँ भी 100 आ जाएगा। ठीक है, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 आ जाएगा। 4 दूनी 8, और 8 से कटेगा 10 बार, तो कितनी वृद्धि होगी भाई इसमें, 30 की। कितनी वृद्धि होगी, 30 की वृद्धि होगी। तो खर्च में वृद्धि हो रही है। पहले खर्च 80 था, अब 30 की वृद्धि होगी, तो अब कितना हो गया 110 हो गया। अब फिर कहता है तथा उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है। आय कितनी थी हमारे पास 100%, 16.2/3 मतलब 16 से 48 दो 50/3 लिखेंगे, तो 50/3% हटाएंगे तो बटे 100, 50 दूनी 100, या 100 से 100 खत्म कर दो, 100 से 100 खत्म कर दो, तो हमारे पास जब 100 से 100 खत्म कर देंगे तो हमारे पास क्या, ये 50/3 ही आया, 50/3 आया। अब वृद्धि होगी, पहले आए 100 थी, 50/3 की और वृद्धि होगी, तो हम लिख सकते हैं जब 100 + 50/3 करेंगे तो 350/3 आएगा, 350/3 आएगा। ये सारा काम है रफ का। चलिए, इसमें से माइनस कर लो भाई। अब आय कितनी है 350/3, खर्च कितना है 110, मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा 110 × 3 मतलब 330, और जब 350 में 330 जाएंगे तो 20/3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 20/3 बचत आ जाएगी, 20/3 बचत आएगी। उसने कहा उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है, हमें इसका परसेंट बचत निकालें, वर्तमान बचत कितनी है। चलिए, मतलब हमारा कहने का ये है कि 350/3 आय पर बचत कितनी है हमारे पास 20/3। हम लिख सकते हैं 350/3 पर जो आय है 350/3 आय पर बचत हमारे पास 20/3 है।
20/3 है। तो वर्तमान बचत की बात करी तो हम 100% निकाल दो। 100% पर बचत कितनी आ जाएगी, 20/3 गुणा 100, और जब ये वैल्यू नीचे आएगी तो भिन्न उलट जाएंगी, तो कितना हो जाएगा, 3 पलट कर ऊपर हो जाएगा और 350 नीचे आ जाएगा। अब 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, ठीक है। 5 से काट लेंगे इसको 20 बार, 5 से कटा गया 7 बार, तो हमारे पास क्या आया 40/7, मतलब इसको लिख सकते हैं 5 सही 5/7%। 7 पंजे 35 और 5 40/3%। हम इसको लिख सकते हैं 5 सही 5/7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 110 राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपए बचते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो उसकी मासिक आय कितनी है? चलिए, इसने कहा राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, तो उसके पास रुपए बच जाते हैं 9520। तो उसकी आय कितनी है? हमें नहीं पता उसकी आय कितनी है। मान लिया उसकी ए आय, उसकी आय कितनी है? ए आय है। चलिए, ए का इसने 20% घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना होगा? 80/100। अब ये भी अपना 100% है। अब शेष का इसने 15% पुस्तक पर, तो बचा कितना? 85/100। अब इसने इस शेष का 30% कपड़ों पर खर्च कर दिया, मतलब 70/100। अब उसके पास जो बचत आई वो कितनी आई? 9520 आ गई। बस इसको कैलकुलेशन कर देंगे। चलिए, 2 0 से 2 0 कट गए, 7 से काट लो, 7 × 7 25 हो गया, 7 × 21 32 कितना हो गया? 7 × 7 कितना हो गया? 25 हो गया, 7 × 21 42 हो गया, 7 छंग 42, 7 छंग 42, तो हमारे पास 1360 आ गया। अब हम 8 से काट लो इसको, 8 ही 8 कितना बचा? 5, 8 7 56, कितना आ गया? 170। और 5 से काट लो, 5 से कटेगा 17 बार, 5 से कटेगा ये 20 बार, 17 से काटेंगे 17 ढाई 170 10 बार, तो ए बराबर कितना आ गया? ये तो हो गया 20,000, ये कितना हो गया? सॉरी 2000, 20 × 100 मतलब 2000, 2000 की गुणा जब हम 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 20,000 रुपए। तो उसकी मासिक आय कितनी आ गई हमारे पास? 20,000। चलिए, क्वेश्चन नंबर 111। 111 में दिया गया है, नताशा ने अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। 11,475 रुपए खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था। तो नताशा का वेतन कितना? मतलब ये कहने का मतलब ये है कि नताशा ने जो है अपने मासिक वेतन के 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय ले लेती है। अब 45% खर्च करने का निर्णय लेती है, परंतु उसे बाद में ज्ञात होता है, जब उसके 11,475 रुपए खर्च हो जाते हैं, तब उसे ज्ञात होता है कि उसने अब जो खर्च करना था उसका 60% उसने खर्च कर दिया। तो उसका वेतन ही बताना है हमें, कितना आना है। चलिए, अब 11,475 रुपए जब खर्च हुए, तो तब उसे ज्ञात हुआ कि 60% उसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो वास्तव में उसका खर्च कितना था रुपए का, ये देखना है। तो ये 60% राशि इसके बराबर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 11,475 रुपए खर्च हो चुके और उसे ज्ञात हुआ 60% राशि उसने खर्च कर ली। तो हम इसे निकाल लेंगे कि वास्तव में उसे उसकी राशि कितनी थी जो उसे खर्च करनी थी। तो 11,475/60, क्योंकि ये इसके बराबर होगा, और गुणा में उसकी हम क्या निकालेंगे? उसका टोटल खर्च निकाल लेंगे, उसे करना कितना था। तो 1 0 से 1 0 काट लेंगे, 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे 3 बार, 3 से उसको काट लो, 3 × 9, 3 × 9 24 हो गए, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से गुणा कर लो इसकी, 5 पंजे 25 का 5, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 अट्ठे 40 और 1 41, 5 से 15 4 19, 19,125 रुपए उसे खर्च करने थे, जबकि 19,125 रुपए उसका क्या था? एक कुल खर्च था। 19,125 रुपए उसका क्या था? एक खर्च था। चलिए,
अब उसने ये जो खर्च था ये किसके बराबर बताया था उसने, 45% खरीदारी का करने का निर्णय लिया था, तो उसका वेतन बताना है। तो देखो 19,125 गुणा वेतन टोटल बताना है तो 100, और कितने खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया था, 45%। तो 45 से हम इसको बात कर देंगे, 5 से काट लो या 9 से काट लो, 9 पंजे 45, 9 से काटो 9 दूनी 18, 11 हो गया, 9 एकम 9, 22 हो गया, 9 दूनी 18, और कितना बचा हमारे पास, 9 पंजे 45, 5 से फिर काट लो इसको, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो 42,500 रुपये उसके क्या था, वेतन था। 42,500 रुपये उसका क्या था, वेतन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 112। 112 में क्या दिया गया है, मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले हों तो उसके पास कुल कितना धन था, तो उसके पास कुल कितना धन था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास मान लिया उसके पास कुल धन था, हमने 100% मान लिया कि उसके पास कुल धन जो था 100% था। अब वो क्या करता है, वो कहता है कि अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे देता है, ये वाइफ को दे देता है, अपना 30% अपनी पत्नी को दे देता है। अब क्या करता, तथा शेष धन का आधा, शेष धन का आधा, अब 100 में से 30 दे दिया तो शेष कितना बचा उसके पास, 70 में से अपनी पुत्री को दे देता आधा, शेष धन का भी आधा, मतलब 35, ये 70 बचा ना, 70 में से 35 अपनी पुत्री को दे दिया, 35% अपनी पुत्री को दे दिया। और फिर क्या कहता है, तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बांट देता। तो अब कितना शेष रहेगा उसके पास, 35, और इसको 5 पुत्रों में बांट देता, तो एक पुत्र के हिस्से में कितना आएगा, 5%, एक पुत्र के हिस्से में कितना आएगा, 5%, तो 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट देता है। और एक लड़के को जो है 14,000 रुपये मिले, तो ये 5 पुत्रों के हैं 35%, तो एक के कितने होंगे, 5%, तो हम लिख सकते हैं 7%, एक के कितने होंगे, 7%, तो हम लिख सकते हैं 7% पर जो रुपए हैं वो 14,000, 7% पर रुपए कितने हैं, 14,000, तो 7% के बराबर होंगे, 7% के 14,000 बराबर होंगे, तो 14,000/7, ठीक है। उसने पूछा उसके पास कुल धन कितना था, तो कुल धन कितना था उसके पास, 100%, तो हम गुणा में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे, 7 से भाग कर लो, 7 दूनी 14, मतलब कितना आ गया हमारे पास, 2,000 गुणा 100 मतलब कितना आ गया, 2,000 गुणा 100 मतलब 2 लाख रुपए आ गया उसके पास। कितना धन आ गया, 2 लाख रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन 112 ही टाइप है आज, कोई, चलिए आज यहाँ तक ही रोकते हैं वीडियो, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।